हेलो जी, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग सी वीडियो लेकर। अमेजिंग इसलिए है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के साथ कुछ दिन पहले मैलाक्लाइन लोशन की एक पिगमेंटेशन के ऊपर एक वीडियो शेयर करा था, जिस पर आप लोगों ने ना मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। उसमें आप लोगों ने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी वो भी मेरे साथ शेयर करी थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था। ठीक है, मैंने आप लोगों से बिल्कुल ये प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों की पूरी तरह से हेल्प करूंगी आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में। ठीक है, सबसे पहली बात ये अपने दिमाग से निकाल दो कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता। पिगमेंटेशन ठीक होता है बस सही डाइट, सही सप्लीमेंट्स, अच्छा स्किन केयर, बस हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, अगर आप इन सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे ना तो आप खुद देखना कि आपका पिगमेंटेशन, आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आपकी स्किन पर भी कभी पिगमेंटेशन था। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए करते अपने वीडियो को स्टार्ट। ना मैं अपनी ही चीज़ों से आप लोगों के संग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, कि मैंने अपने जो पिगमेंटेशन है उसे किस तरह से ठीक करा, या फिर किस तरह से मैंने अपने पिगमेंटेशन को डाइट से ठीक करा, सप्लीमेंट से ठीक करा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर करूंगी। सबसे पहले जैसे आप सभी को पता है कि जो मेरी पिगमेंटेशन थी ना वो आफ्टर डिलीवरी थी। ठीक है, तो मुझे आफ्टर डिलीवरी पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया था। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही थी, मैं भी, ठीक है, मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। तो जब मुझे पिगमेंटेशन हुई थी तो मुझे भी एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो इंस्टेंट वर्क करे और इंस्टेंट ही मुझे रिजल्ट दे। सबसे पहली बात कि छोटा बच्चा था तो मैं ज़्यादा केमिकल की तरफ जा नहीं सकती थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था अपनी होम रेमेडी से स्टार्ट किया था, जो कि मैंने आप लोगों के संग वीडियो में शेयर कर दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। वो सिर्फ मैं ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने होम रेमेडी में। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये करा वो करा, मैंने ये घिस के लगाया वो घिस के लगाया, मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, बस खाली मैंने जो दो होम रेमेडी मैंने आप लोगों के संग पहले शेयर करी ना वीडियो, सिर्फ मैंने वही फॉलो करा था 1 महीने तक। ठीक है, 1 महीने बाद भी जो मेरी पिगमेंटेशन है ना वो बहुत लाइट हुई थी लेकिन ख़त्म नहीं हुई थी। तो सबसे पहली बात यहाँ ये है, जिसको अगर ऊपर की स्किन पर पिगमेंटेशन है ना, अगर ऊपर की लेयर पर पिगमेंटेशन है तो वो हो सकता है आपको बहुत सही स्किन केयर यूज़ करने से वो चला भी जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपका पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क है या फिर अंदर डीपर लेयर तक चला गया है स्किन की, ठीक है, या फिर आपको जो पिगमेंटेशन है काफ़ी साल पुराना है, तो देखो वो कुछ भी स्किन केयर कर लो, कितने महंगे प्रोडक्ट ले लो, कुछ भी कर लेना, वो ठीक नहीं होने वाला। अगर आपके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा हो ना कि जो कोरियन ट्रीटमेंट आजकल चल रहा है और उनसे हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, तो सबसे पहला ख्याल अपने दिमाग से ये निकाल देना। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों के बीच में से ही हूँ। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी पिगमेंटेशन हुआ था और मेरा दिमाग भी आप लोगों की तरह काफ़ी ज़्यादा चला था। मैंने भी यूट्यूब पर देख देख कर बहुत सारी चीज़ें मंगवा भी ली थी, जिसमें से मैलाक्लाइन है उसका मैंने रिव्यू आप लोगों के संग शेयर भी करा था। ऐसी मेरे पास ढेरों चीज़ पड़ी है, अगर आप कहोगे ना मैं हर एक चीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, कि मैंने क्या क्या उस टाइम पर क्या क्या मंगा के क्या क्या यूज़ किया था जिससे मुझे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कोरियन ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा, तो मैंने कोरियन ट्रीटमेंट भी लिया और आप बिलीव करोगे कोरियन ट्रीटमेंट के बाद जो मेरी पिगमेंटेशन है ना वो मतलब कुछ अलग ही हो गया था। ना तो वो पिगमेंटेशन में रहा था, ना तो स्किन एकदम हील में होने में रही थी, वो कुछ और ही हो गया था। मैं सारी चीज़ें आप लोग से शेयर करूंगी आने वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों को सोच रहे हो ना अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि ये सब ऊपरी तौर की चीज़ें हैं, आपको ऊपरी तौर पर इफेक्ट दे भी सकती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी पिगमेंटेशन जो है ना, आपको उसकी जड़ पर काम करना पड़ेगा। आपको सही डाइट लेनी पड़ेगी, आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं सारी चीज़ एक प्रोसेस की तरह आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूंगी। आज जो वीडियो है ना मैं उसमें आपके साथ एक डाइट शेयर करूंगी। डाइट में आप ये मत समझना मैं ये कहूंगी कि बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें लानी है, कुछ लाना है, नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने घर में एक सिंपल सी डाइट से ही शुरू करा था। अच्छा बेबी हुआ था ना तो खाने पीने का सारा रूटीन इधर उधर हो गया था, बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिशन थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, प्रोटीन वाली कह लो या फिर फाइबर कह लो, वो इतना अच्छे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी में हर औरत के संग यही होता है, उतने अच्छे से सब चीज़ें नहीं मैनेज हो पाती हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ थी। जब मेरा जो डाइट है वो अच्छी नहीं थी, मेरा स्किन केयर रूटीन भी अच्छा कुछ इतना खास नहीं था। ठीक है, तो अभी बताया कि मैं कोरियन ट्रीटमेंट भी ले चुकी हूँ और कोरियन ट्रीटमेंट के बाद जो मेरी स्किन है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गई थी। मैं हर एक चीज़ आप लोग संग शेयर करूँगी। ठीक है, तब मुझे ये दिमाग में ये चीज़ समझ आई कि चाहे मैं ऊपरी तौर पर कितना भी एक्सपेंसिव चीज़ें ले लूँ, कितना भी कुछ यूज़ कर लूँ, लेकिन जब तक मैं अपने अंदर से अपनी बॉडी को अच्छे से डाइट नहीं दूंगी, प्रोटीन नहीं दूंगी, अच्छे से सारे वाइटामिन्स नहीं दूंगी, तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, कोई स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना हो सकेगा ना मुझसे मैं उतना आप लोगों का सपोर्ट करूंगी। मैं आपको कोई गलत चीज़ रिकमेंड नहीं करूंगी कि फलाना ले लो ढिकाना ले लो।
बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने घर की चीज़ों से ही किस तरह से अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन जिन चीज़ों को जहाँ लेने की ज़रूरत है, वो आपको लेनी भी पड़ेंगी, ठीक है? आगे आने वाली वीडियो में मैं हर एक चीज़ शेयर करूँगी। आज की जो हमारी वीडियो है, मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी एक सिंपल सा डाइट, जिसमें अपनी डाइट में आपको लेना है प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, ठीक है? लेकिन आपको इसके लिए कुछ जहाँ बाहर से कुछ मतलब लेके नहीं आना है एक्सपेंसिव सा, जो आपके घर में मौजूद है, हम उसी से शुरू करेंगे, ठीक है? तो ज़्यादा बात ना करते करते अपने वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या डाइट फॉलो करनी है। तो अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है। दूसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है, ठीक है? खुश रहने की वजह खुद से ही इंसान को ढूँढनी पड़ती है, कोई आके हमें खुश नहीं करता, ठीक है? तो खुश रहो, मस्त रहो, एकदम अच्छे रहो, हेल्दी रहो, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ आपको क्या डाइट फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉर्निंग से, ठीक है? जब हम उठेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो आपको क्या करना है, आपको पानी पीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं है तो अभी से फॉलो कर देना। आप 1 ग्लास पानी से शुरुआत करना, उसके बाद जैसे-जैसे करके आप अपने पानी के जो इंटेक है उसे बढ़ाते जाना, ठीक है? अगर आप सिंपल पानी पीना पसंद नहीं करते तो आप जीरा पानी भी ले सकते हो। अगर जीरा भी नहीं है तो आप सौंफ का पानी ले सकते हो। सौंफ भी नहीं है, आप एप्पल साइडर विनेगर ले लो, ठीक है? 1 चम्मच पानी में डाल के उसे सुबह-सुबह आप पी लो। वो भी नहीं है तो आप सिंपल पुदीने का पानी ले लो, ठीक है? पुदीने की जो लीव्स होती हैं उन्हें लेकर पानी में भिगोकर रख दो, उसके बाद अगले दिन उठकर अपना पी लो, ठीक है? अगर आप ये भी नहीं ले सकते तो कोकोनट वाटर ले लो। अगर आप कोकोनट वाटर भी नहीं ले सकते तो आप सिंपल 1 ग्लास पानी में शहद डालकर वो पी लो, ठीक है? आपकी चॉइस है, आपको मैंने इतने सारे ऑप्शन दे दिए, सारे ऑप्शन फॉलो नहीं करने हैं, कोई भी एक चीज़ उठा लेना बस आप इनमें से, ठीक है? अच्छा, ये हो गई हमारा अर्ली मॉर्निंग कि आपको उठते ही क्या करना है। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको अर्ली मॉर्निंग के बाद आप में जो भी काम करते हैं आप वो करें। आपको 1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको क्या करना है, 1 गिलास लेना है कद्दू का, जो व्हाइट कद्दू आता है ना, उसका जूस लेना है आपको, ठीक है? ये कंपल्सरी है और ये बिल्कुल लेना ही लेना है, ठीक है? इसको स्किप भी करने के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी आंतों की अच्छे से सफाई करेगा। तो आपको यहाँ पर जो व्हाइट कद्दू आता है ना, उसका जूस लेना है और ये आपकी जो बॉडी को बहुत ठंडा रखेगा। और गर्मियों में तो अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, डेली 1 गिलास, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको पूरी गर्मी कंटिन्यू इसे ही करना है, ठीक है? उसके बाद बात आती है हमारे ब्रेकफ़ास्ट की। ब्रेकफ़ास्ट में आपको ये याद रखना है कि हाई प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट लेना है। अब हाई प्रोटीन में आप क्या-क्या ले सकते हो? आप मूँग की दाल जो होती है ना, स्प्राउट्स बनाते हैं जिससे, आप वो ले सकते हो। आप चना ले सकते हो, ठीक है? आप क्या कर सकते हो, आप पनीर की भुर्जी बना लो, वो ले सकते हो। मल्टीग्रेन आटा आता है ना, जिससे बहुत सारे आटा मिला के जो एक आटा बन जाता है, ठीक है? बाजरा, रागी, गेहूँ वगैरह मिला के मल्टीग्रेन जो आटा बनता है, आप उसकी 2 रोटियाँ ले सकते हो या फिर आप उसके पराठे ले लो, ठीक है? अगर आप पराठे लेते हो तो आप उसके अंदर पालक ऐड कर दो, कोई भी एक हरी सब्जी ऐड करके बना लो, ठीक है? आपको सिर्फ़ इतना करना है कि आपको हाई प्रोटीन ब्रेकफ़ास्ट लेना है, ठीक है? अगर आप मल्टीग्रेन आटा नहीं है तो आप मल्टीग्रेन जो ब्रेड आती है ना, आप वो ले सकते हो, उसके अंदर पनीर की भुर्जी लगाओ और अपना वो खा लो, ठीक है? अगर आप चाय और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपको अपना शौक छोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है? छोड़ना नहीं है, क्योंकि एकदम से नहीं छूटता, मेरी चाय नहीं छूटती, लेकिन मैं जो दिन भर में 3 से 4 चाय पीती थी ना, वो मेरी अब सिर्फ़ 1 या 2 है। मैं पूरे दिन में 1 या 2 चाय पीती हूँ, बस उतना ही इनफ होता है, ठीक है? तो अगर आप भी चाय लेना चाहते हैं तो आप अपने ब्रेकफ़ास्ट में चाय ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जो प्रोटीन है वो भी आपको लेना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो आप सत्तू के जो पराठे बना के खा लो, ठीक है? सत्तू बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है सत्तू के अंदर, आप सत्तू के पराठे बना के भी खा सकते हैं। आप पीनट बटर भी ले सकते हैं, ठीक है? पीनट बटर को ब्रेड पे लगाया वैसे खा लो। मतलब जो सोर्स आपके पास अवेलेबल हो ना, आप उस तरह से अपनी डाइट बनाना, ठीक है? ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, आपके पास जो अवेलेबल हो वो इसमें ऐड करके आप अपना ब्रेकफ़ास्ट करना। अब बात आती है लंच की। लंच में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला जो काम करना है, अपना सैलेड एक बना के रख लेना है। खीरा ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, मूली ले लो और शिमला मिर्च ले लो, ठीक है? जो सब्जियाँ आप खा सको, जो भी ग्रीन वेजिटेबल आप खाने के शौकीन हो, वो आपको एक बाउल भर के ले लेना है, ठीक है? एक प्लेट भर के सैलेड ले लेना है। अगर आप 4 रोटी खाते हो उसे 2 कर दो, लेकिन सैलेड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है? आप अपनी 2 रोटी लो, दाल लो, चावल लो और जो सैलेड है वो लो, क्योंकि जब आप सैलेड भरपेट खा लोगे ना, तो आप अपने खाने की तरफ उतना ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे, ठीक है? तो इस डाइट से आपको क्या होगा, आपको एक प्रॉपर मील तो मिलेगी, लेकिन जो मिलेगा ना वो हेल्दी मिलेगा। सैलेड आप सब जानते हो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, फाइबर मिलेगा आपको, मिनरल्स भी मिलेंगे उससे, ठीक है? उसके बाद आपको खाने के संग क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है दही। आपको 1 कटोरी दही, ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं, ठीक है? अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आप ऐड कर सकते हो, अगर नहीं खाते तो फिर भी कोशिश करना, जो मतलब छोटी कटोरी आप दही ले लो, उसके अंदर डालना आपको आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, ठीक है? वो अच्छे से मिक्स कर लेना है और उस दही को कंज़्यूम करना है। अगर आप छाछ पीने के शौकीन हैं तो आप छाछ में भी दालचीनी का पाउडर अच्छे से डाल के मिक्स करके वो पी सकते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा डिनर। उसके बाद बारी आती है जो 4 से 5 बजे के बीच में हमें एक चाय पीने का मतलब होता है ना, एक चाय पीनी है या कॉफ़ी पीने वाले कॉफ़ी पीते हैं, तो आप उस टाइम अपनी वो चाय या कॉफ़ी ले लो, ठीक है? उसके बाद आप उसके संग क्या ले सकते हो, आप मूँगफली ले लो। अगर आप मूँगफली नहीं है तो आप उसके संग जो मखाने होते हैं ना वो ले लो, ठीक है? मतलब आपको चाय खाली नहीं पीनी है, आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर लो, ठीक है? अच्छा, अगर आप चाय और कुछ पीने के शौकीन नहीं हैं तो आप सीज़नल फ्रूट ऐड करो, ठीक है? सीज़नल फ्रूट
फ्रूट खाना। और ऐसा नहीं है कि जो चाय कॉफ़ी पी रहे हैं उन्हें सीज़नल फ्रूट नहीं खाना, आप भी अपनी डाइट में सीज़नल फ्रूट ऐड करोगे। जभी भी आपको लंच के बाद अगर भूख लगती है ना, ब्रेकफ़ास्ट के बाद और लंच के बीच में जो गैप होता है, भूख लगती है तो सीज़नल फ्रूट उठा के खा लो। फ्रूट में ये नहीं करना है कि भई आपको 7 समुंदर पार वाले फ्रूट चाहिए, एवोकाडो चाहिए और ड्रैगन फ्रूट चाहिए। नहीं, आप सिंपल अपने जो सीज़नल फ्रूट आते हैं ना, कितने फ्रूट आते हैं, बनाना है, चीकू है, ऑरेंज है, कितने फ्रूट आते हैं अभी मार्केट में, आप वो ऐड करो, ठीक है? आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा फाइबर और न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है? आपको वो भी ऐड करने हैं फ्रूट्स, ठीक है? इसके बाद आपके 4 से 5 बजे का स्नैक टाइम है, आप उसमें अपनी चाय ले लो, लेकिन उसके साथ आपको मूँगफली ले लो, पीनट, ठीक है? अगर ज़्यादा अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप यहाँ पे सीड्स ले लो, ठीक है? आप चिया सीड्स ले लो, फ्लैक्स सीड ले लो, पंपकिन सीड ले लो, इनको अच्छे से एक डिब्बे में मिक्स करके भर लो और तवे पे रोस्ट करके या फिर आप रोस्ट करके भी भर सकते हो, ठीक है? अगर डेली रोस्ट करना चाहो तो 2 से 3 चम्मच निकाला, रोस्ट करा और उसे खा लिया, ठीक है? ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? आपको आपको इन सीड्स के थ्रू बहुत अच्छे फाइबर और मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन्स भी मिलते हैं, ओमेगा 3 भी मिलता है, ठीक है? अगर आप सीड्स पे ज़्यादा एक्सपेंसिव की तरफ नहीं जाना चाहते, आप पंपकिन सीड्स नहीं लेना चाहते, चिया सीड्स नहीं लेना चाहते, तो आप एक फ्लैक्स सीड ज़रूर ले लो, ठीक है? फ्लैक्स सीड ज़्यादा महँगे भी नहीं आते हैं, ठीक है? तो आप फ्लैक्स सीड ज़रूर लो, जो अलसी के बीज होते हैं वो आपको ज़रूर लेना है, ठीक है? आप 1 से 2 चम्मच लोगे, उन्हें अच्छे से रोस्ट करोगे और आप उसे खाओगे। अगर आप उसे रोस्ट करके भी नहीं खा पाते तो आप उसका पाउडर बना के रख लो। अपनी रोटी बनाते हो ना, उस पाउडर को अपनी रोटी में ऐड कर लो, ठीक है? अच्छे से आटा गूँथ लो, उस रोटी में ऐड कर लो। तो ये हो गया आपका पूरा जो 4 से 5 बजे वाला टाइम है उसमें, ठीक है? उसके बाद बारी आती है हमारे डिनर की। अब आपको डिनर में क्या करना है? डिनर में भी आपको हाई प्रोटीन चीज़ें ही ऐड करनी है। आप सबसे पहले अपना सैलेड जो फिक्स है, मतलब सैलेड आपका लंच और डिनर में फिक्स है, आपको लेना ही लेना है, चाहे आप खाना खाना या मत खाना, लेकिन सैलेड फिक्स है। सैलेड लोगे आप एक कटोरी भर के, अच्छे से एक प्लेट भर के एक सैलेड लोगे, ठीक है? इसके साथ आप अपनी रोटी ऐड करो, 2 रोटी लो। उसके साथ आप सब्जी लोगे, आप सोया चंक्स ले लो, आप पनीर ले लो, ठीक है? आपको सोया चंक्स तो ये लगा लो, आपको जितना हो सके ना उतना खाना, उसमें इतना ज़्यादा प्रोटीन होता है ना, बहुत ज़्यादा। सोया चंक्स आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हो, ठीक है? एक दिन पनीर ले लिया, एक दिन सोया चंक्स ले लिया, एक दिन मूँग की दाल ले ली, एक दिन चना बना ली, चने की जो सब्जी बनती है वैसे बना लिया। अगर आपको ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं है तो उस दिन सत्तू घोल के पानी में, जैसे किसी को मीठा पीना पसंद है, किसी को ज़्यादा स्पाइसी या नमक-वमक डाल के पसंद है, आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी डाइट में आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा ऐड करना है। ये पिगमेंटेशन पता है क्यों होती है? जब हमारी डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो जितना हो सके अपनी तरफ से जो भी आपके पास अवेलेबल हो ना, उस सोर्स से प्रोटीन उठाओ और अपनी डाइट में ऐड करो, ठीक है? ज़्यादा एक्सपेंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर से सिंपल चीज़ों से उठाओ। जब आपकी पिगमेंटेशन आप देखोगे ना, आपने ये डाइट 3 महीने फॉलो करी है और 3 महीने में आपको विजिबल रिजल्ट मिल रहे हैं। आप मेरे कहे बिना भी ना अपनी डाइट में खुद से चीज़ें ढूँढ-ढूँढ के ऐड करोगे। बस मेरा मोटिव इतना रहता है कि मेरी वीडियो से या जो भी मैंने चीज़ें फॉलो करी है ना, उनसे किसी 1 या 2 इंसान की पिगमेंटेशन ठीक हो गई ना, तो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है। लेकिन मैं चाहती हूँ सच में कि आप सबकी पिगमेंटेशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है? हम बात करते हैं अपनी डाइट की। उसके बाद अगर आप रात में दूध पीने के शौकीन हैं, तो आप 1 ग्लास दूध लोगे, उसमें चुटकी भर हल्दी डालना, ठीक है? और चुटकी भर डालना काली मिर्ची का पाउडर। जो काली मिर्ची है ना, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, ठीक है? आपको ये पीना है और आपको सो जाना है, आपकी डाइट हो गई खत्म। नेक्स्ट डे उठना है, वही अपने पानी से शुरू करना है, ठीक है? अच्छे से स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। जैसे-जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको प्रॉपर वैसे ही करना है, ठीक है? लंच और डिनर के बाद है ना, कोई एक फिजिकल एक्टिविटी करना, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद आप तुरंत कोई एक्सरसाइज कर लो, नहीं, ठीक है? आपको क्या करना है, वॉक करना है। आप सिंपल आधे से 1 घंटे की वॉक कर सकते हो, ठीक है? और आपको एक फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी डेली लाइफ में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप योगा कर सकते हो, आप अगर जिम जाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अगर नहीं तो आप हल्की-फुल्की अपने घर पे कोई भी एक एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल एक्टिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप फिजिकल एक्टिव रहोगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है ना, वो कम होता है फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है? तो कोशिश करना कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। तो हो गई डाइट की बात। डाइट के साथ आपको ना कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड करने हैं जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अगर रिजल्ट फास्ट करना है तो, ठीक है? जो सप्लीमेंट्स है उसकी वीडियो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी सप्लीमेंट्स की, ठीक है? इसके बाद आपको जो स्किन केयर है, एक मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेहतर स्किन केयर क्या हो सकता है, वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर करूँगी, ठीक है? तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमेशा खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, जितना हो सके ना खुश रहने की कोशिश करो। खुश रहोगे ना, आपकी आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो यूँ ही खत्म हो जाएँगी, ठीक है? और जितना मुझसे हो सकेगा ना, मैं उतना आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना। मैं आपके लिए जो भी दिक्कत है ना, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना के डाल दूँगी, ठीक है? और गाइज़ ये था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।